ये भाई उस समय सोनम सर के पास स्टेज पर थे। इनका कहना था कि सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, घंटे को दबाने का, नोटिफिकेशन आएगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त शाकिर शेख आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शाकिर वाल बोल रहे हैं। तो गाइस आ गया अपना नया वीडियो लेकर। काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाला हूं, मगर ये ज़रूरी था क्योंकि आपको पता ही है देश में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह की तानाशाही, किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह की डकैती चल रही है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि देश में कोई प्रधानमंत्री है, कोई गृह मंत्री है। ऐसा लग रहा है कि सब डाकू लुटेरे आ गए। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सोनम वांगचुक को ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उठा ले गई दिल्ली पुलिस, वो भी सादे ड्रेस में आकर ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करते हुए, चादरों में छुपाते हुए, लपेटते हुए। चलिए फ़िलहाल आप लोग ये वीडियो देखिए। देखा है गाइस आप लोगों ने किस तरह से धक्का मुक्की करते हुए उनको रोकने की कोशिश भी की गई। वो सादे कपड़ों में आए, पुलिस की वर्दी में भी नहीं थे, और आकर सबसे धक्का मुक्की करते हुए उठाकर ले गए। और जो वहाँ पर और भी पुलिस थी जो वर्दी में भी थी, वो उल्टा वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे उनको डांट रही थी, उनको वहाँ से भगा रही थी, और सोनम वांगचुक को उठा ले जाने में उनको सपोर्ट कर रही थी। तो ये किसका काम है? सरकार का। सरकार क्या चाहती है? क्या इस देश में अब कोई शांति से आंदोलन भी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि देश अब ऐसा लग रहा है कि उनके बाप का है और हमने गलत लोगों के हाथ में देश दे दिया है, तो अब भुगतना भी पड़ेगा। आइए मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये जो बंदा था ये उस वक्त वहाँ मौजूद था, और वहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला, कैसे किया, ये पूरा डिटेल आप लोगों को दे रहा है। ये भाई उस समय सोनम सर के पास स्टेज पर थे। इनका कहना था कि सोनम सर को गालियां दी हैं, उसके बाद स्टेज से उठा के गए हैं। जिस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस एसटीएफ यहाँ पर आई थी विदाउट ड्रेस में, सबसे पहले हमारे वॉलंटियर्सों को क्या नाम है वो उठाकर पहले बाहर फेंके, उसके बाद सोनम सर को ऊपर क्या नाम है लेके गए। मैं पीछे से वहाँ से गया, उनसे बात करने के लिए मैं भी गया, तो मुझे क्या नाम है दो लोग इस तरीके से उठाए, मेरे वीर सर की क्या नाम है चोट लग गई है। ठीक, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले सोनम वांगचुक सर का क्या नाम है उन्होंने तुरंत दोनों पैर उठाया। ये बताइए, नोचते जैसे भेड़िए नहीं नोचते हैं, उनको भेड़ियों से भी बदतर नोचते हुए उठाकर एसटीएफ पुलिस लेके गई, और ये कहकर गई है कि उठ बे साले, बहुत हो गया ये, उठ बे साले। देश में वैज्ञानिकों की आज ये औकात रह गई है, उनको ये कहा जा रहा है उठ बे साले। 20 दिन से वो व्यक्ति भूखा था, इस तरीके से पैरों से उठा के ले गए, उसके ऑर्गन काम करना बंद कर देते, कुछ हो जाता, कौन रिस्पॉन्सिबल होता? अगर आप सबको देश में अगर एजुकेशन व्यवस्था नहीं चाहिए तो घर बैठे रहो, अगर एजुकेशन चाहिए, बच्चों का फ्यूचर चाहिए तो घर से बाहर निकलो। सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठाओ, इन बच्चों के लिए आवाज उठाओ, नहीं तो इस देश में एजुकेशन व्यवस्था आज से मर गई। तो देखा गाइस आप लोगों ने ये वीडियो, ये शख्स बता रहा है कि वो लोग वहाँ पर आए, किस तरह से उन्होंने वहाँ पर उनको रोका, धक्का मुक्की की, और सोनम वांगचुक के साथ भी बदतमीज़ी की, तू तड़ाक किया, तेरा बहुत नाटक हो गया, ये वो करके, और सफ़ेद चादर में उसको छिपाते हुए लेकर एम्बुलेंस पे चले गए। तो मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में मतलब ये जो सब हो रहा है, मोदी जी जो कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है, अमित शाह जो कर रहे हैं, ये सब जो है वो एक
पुरानी फिल्में होती थी जिसमें नेता अपनी मनमानी करता था और उसमें बिजनेसमैन होते थे, उनके लिए बिजनेसमैन के लिए गरीबों के घर तोड़े जाते थे और कई चीज़ें ऐसी होती थी। तो मुझे लगता है कि वही सब रिपीट हो रहा है। जब हम फिल्म देखते थे तो हम सोचते थे कि चल रहा है यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है, मगर मोदी जी ने और बीजेपी की सरकार ने इसे कर दिखाया। आइए मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो है केजरीवाल जी का, वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। आज सुबह सुबह जब सो के उठे तो सुनने को मिला कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मत करो, इतना अहंकार मत करो, इतना अहंकार अच्छा नहीं होता। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने इतना अहंकार किया है उस आदमी का नाश हुआ है। तो गाइस देखा आप लोगों ने केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं। इस तरह से तो अंग्रेज भी नहीं किया करते थे। अंग्रेज़ों को भी अनशन के सामने झुकना पड़ता था, गांधी जी के सामने झुकना पड़ता था, सच्चाई के सामने झुकना पड़ता था, मगर इस सरकार को सच्चाई तो हजम ही नहीं। चलिए एक और वीडियो दिखाता हूँ। क्या है कि मैं बात ज़रा कम कर रहा हूँ क्योंकि वीडियोस ज़्यादा है, आप लोग लंबी हो जाएगी तो देखेंगे नहीं। तो ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में बाकायदा उनको उठा के ले जाने के बाद जब हॉस्पिटल में जब मिलने के लिए गए लोग तो उनके साथ क्या हुआ। नमस्ते दोस्तों, मैं अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ हैं उनके साथ अंदर गया था। अंदर जाने के बाद उन्होंने हमें वार्ड में लेके गए, 8 नंबर वार्ड में ऊपर सोनम वांगचुक सर को उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक सर वहाँ हैं। जैसे हम वहाँ पे पहुँचे हमें बताया गया कि हम सोनम सर से आप सबको नहीं मिलवा सकते, किसी एक को मिलवा सकते हैं। मैम ने बोला कि ये सब हमारे साथ है, 5 लोग थे। हमें वो अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि सर से हम मिलवाएंगे लेकिन आपकी रिपोर्ट सही नहीं है। मैडम ने कहा कैसे सही नहीं है, आप रिपोर्ट दिखाओ। तो उन्होंने कहा रिपोर्ट तो हम नहीं दिखा सकते आपको। उन्होंने कहा कि हमारा पोटेशियम जो 4.2 था वो 2.9 कैसे आ सकता है, हमें रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम रिपोर्ट तब दिखाएंगे जब आप अकेले आओगे, लेकिन उन्होंने मना किया। फिर हम चारों को बोला उन्होंने कि चलो हम आपको रिपोर्ट दिखा के आते हैं, आपको लेके जाते हैं सीएमओ सर के पास। हमें वो सीएमओ रूम में ले जाने के लिए लेके गए। वहाँ उस रूम में बहुत सारी पुलिस थी। पुलिस ने हमें सबको इकट्ठा किया और हम सबको नीचे उतार दिया। ऊपर हमें ये पता नहीं है, मैडम को भी सोनम सर से मिलवाया नहीं मिलवाया हमें ये भी पता नहीं है, सोनम सर ऊपर है नहीं है। मैडम को वो अंदर ले गए हैं हमें नहीं पता है। मैंने ऊपर से वीडियो बनाई थी, और सारी जो पूरा वार्ड है वो पुलिस से भरा हुआ है। हमें नहीं पता ये क्या करने वाले हैं, कौन सी रिपोर्ट चेंज करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं सर के साथ, हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इससे क्रूरता भरा निर्णय, इससे निर्दयी निर्णय कुछ हो नहीं सकता कि एक आदमी को ऐसे, एक नोबेल लॉरेट आदमी को, एक शिक्षाविद को आप ऐसे उठा रहे हो, ऐसे चद्दर में लपेट के उठा रहे हो, और उसके बाद आप लेके आ रहे हो, पता भी नहीं है वो कहाँ पे है, उनकी फैमिली की परमिशन नहीं है, आप रिपोर्ट्स को ख़राब कर रहे हो। क्या करना चाहती है पता नहीं सरकार। मैं ये कहना चाहता हूँ देश के युवाओं को जाग जाओ, अभी ये मौका है, उसके बाद कुछ नहीं होने। किस तरह से उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, उनकी वाइफ को भी मिलने दिया गया या नहीं अब तक ये भी किसी को पता नहीं है। और जो लोग साथ में गए थे उन्हें रिपोर्ट दिखाने के बहाने से पुलिस ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो ये है दिल्ली की महान पुलिस और दिल्ली की महान सरकार। अभी एक वीडियो और देखिए जिसमें ये जो शख्स है ये बीजेपी का नेता है। मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में कहा था कि कुछ दिनों में ये लोग
सोनम वांगचुक को देश का गद्दार साबित कर देंगे। शुरुआत हो चुकी है। देखिए ये वीडियो में क्या बोल रहा है। सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है? ये एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है वो? देखा गाइस आप लोगों ने ये वीडियो, जैसे कि मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। ये शख्स कह रहा है कि सोनम वांगचुक चाइना के जासूस है। ये कितना गिरेंगे। और मोदी जी पता नहीं ऐसे वक्त में कहाँ होते हैं, उनका कोई बयान नहीं आते, टिप्पणी नहीं आती, मगर वो पीछे से कांड कर देते हैं। और ये कांड भी उनके अलावा, उनके बगैर तो ऐसा हुआ नहीं होगा। तो गाइस वीडियो आप लोगों ने देखा, वीडियो लंबी हो गई होगी तो भी देखिएगा पूरी, भगाइएगा मत। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर दबाइए। मगर एक बात और कहना चाहूँगा कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है, पानी सर से ऊंचा जा रहा है। तो 1, 2 या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आंदोलन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सबको मैदान में आना पड़ेगा। अगर इस सरकार को हमें हटाना है, भगाना है, इनको बर्खास्त करना है तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Yeah.